वीर भगवान की जय बोलो। अचल मुनि बक्सर महाराज की, अचल मुनि बक्सर महाराज की जय बोलो। अहिंसा में विश्व धर्म की जय बोलो। इंद्रास वेद शिखर की जय बोलो। मुनि श्री विश्व सागर जी महाराज की एक की गवाही नहीं है। मुंह जरूर आपने हिला लिया होगा। ये कम से कम तेजी से बोलो आणि साथ बोलते रहोगे, ध्यान में नींद नहीं आएगी। विश्व सागर जी महाराज की, विश्व सागर जी महाराज की, विश्व सागर जी महाराज की, एक तप और त्याग की, एक तप और त्याग की, विश्व सागर जी महाराज की। और चलते हैं डायरेक्ट शंका समाधान की। और जिनकी भी जो है शंका हो वो अपने हाथ ऊपर कर सकते हैं। हाँ, जिनकी भी शंका हो माइक ले लो, माइक सामने से माइक ले लो। बोलो बोलो आपके पीछे दे दो भैया। हाँ, जोर से बोलिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी जब पूजा करते हैं उसके बाद बोलते हैं इति आशीर्वाद, उसका क्या मतलब होता है? इति आशीर्वाद बोलते हैं पूजा के लास्ट में पुष्पांजलि, परिपुष्पांजलि समेत। हाँ, ओम हम सभी पूजा करते हैं और पूजा करते समय भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। तो उस समय जो है पूजा के बाद हम क्या करते हैं, जो पूजा करी विसर्जन जी किया या जो वो लगाए पूजा की समाप्ति पर इति आशीर्वाद, हम भगवान की भक्ति आराधना कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? बनते तदगुण लब्धे, ठीक है ना। तो जब हमने पूजा की है, कहते हैं हमारे यहाँ कोई भी धर्म की क्रिया करते हैं या कोई भी घर गृहस्थी की भी कोई कार्य करते हैं तो उसमें मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण करते हैं तो उसमें एक प्रथम मंगलाचरण होता है आद्य, और एक मध्य होता है और एक अंत होता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए हमने पूजा स्थापना की थी, उसमें स्थापना की थी तो ये मंगलाचरण हो गया, मध्य हो गया, ठीक है ना। और पूजा के बीच में हमने जयमाला करी तो ये मध्य हो गया। प्रथम मंगलाचरण स्थापना मान लीजिए और मध्य हो गया आपकी जयमाला। और जयमाला के बाद अर्घ के बाद जो हम जो पुष्पांजलि करते आदि आशीर्वाद, तो ये हमारा क्या है? अंत मंगलाचरण है। हम भगवान से या गुरु की जो पूजा कर रहे हैं तो वो आशीर्वाद मांग रहे हैं कि हमने जो पूजा की है आपके आशीर्वाद से ठीक हमारी निर्विघ्न हो गई,
तो आप हमें आशीर्वाद दें कि आगे भी हमें क्रिया करें तो हमारी निर्विघ्न हो और हमारा मंगलमय जीवन हो। तो ऐसी वह आशीर्वाद की वो कामना करते हैं, ऐसा हमें जानना चाहिए। अभी आपने महाराज जी श्री कृष्ण इतने आशीर्वाद हम पुष्पांजलि जो करते हैं, अब इसकी होगी सब कोई चमका हो तो अपना हाथ उठा दें भैया माइक। हाँ हाँ नमस्ते महाराज जी, महाराज जी मेरी शंका ये है कि जैसे कहते हैं कि पहले गुलिस्तान, दूसरा गुलिस्तान, चौथा गुलिस्तान ऐसे करते हैं, तो इसका पता कैसे चलता है कि कौन सा गुलिस्तान है? और कहते हैं कि 7वें 8वें गुलिस्तान में, 10वें 12वें गुलिस्तान में मुनि श्री भी झूलते रहते हैं, कभी 7वें में कभी 8वें में, तो उनका कैसे पता चलता है कि 7वें में या 8वें में या कौन सा गुलिस्तान में? ऐसा कैसे पता? भावों से, भाव जो होते हैं हमारे प्रति समय जो है क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। कभी शुभ रूप में हो जाते हैं, कभी अशुभ रूप में हो जाते हैं, कभी कसाय रूप में हो जाते हैं, क्रोध रूप में हो जाते हैं, मान रूप में, मायाचारी लोभ रूप में, आदि आदि अनेक प्रकार से। कई छल कपट, कई जो है मिक्स अवस्था रहती है, दो अवस्था रहती है। तो ये सब जो है भाव आपके जैन धर्म के विपरीत भाव हुए, जैन धर्म के विपरीत भाव हुए, मतलब क्या हो गया, मिथ्यात्व स्थान। ठीक है, जैन धर्म के हमारे प्रति पवित्र भाव हुए, पवित्र श्रद्धा हुई, देव शास्त्रों के प्रति, तत्वों के प्रति, या कसायों का हमारा उपशमन हुआ, कसायों का जो है आदि का जो क्षय हुआ, या उपशम क्षय उपशम आदि जो है वो उदय हुआ, उपशम हुआ, क्षय हुआ और क्षयोपशम हुआ, मतलब उदय हुआ, तो उसको क्षयोपशम कह दिया। तो जैसे जैसे आपके भाव बनेंगे तो वैसे ही आपके जो है गुण स्थान बन जाते हैं। आपकी श्रद्धा बढ़ी, सम्यक दर्शन हो गया, चौथा गुण स्थान बन गया। आपके व्रतों के प्रति भाव हुए, 5वां गुण स्थान बन गया। आपके मुनि बनने के भाव हुए, 7वां गुण स्थान हो गया। फिर थोड़ा उसमें विशुद्धि घटी, 6वां हो गया, और फिर विशुद्धि बढ़ी, 7वां पहुंच गया, और विशुद्धि बढ़ गई अपूर्व अपूर्व, तो 8वें पहुंच गए। त्याग आदि के प्रति, कसायों के वृत्ति के प्रति आपके भाव होते गए छोड़ने के, तो उससे निर्वृत्ति जो है अनिवृत्ति का स्थान, लोभ, आप लोभ आदि जो कसाय को पूर्ण रूप से नष्ट किया, तो जो है सूक्ष्म लोभ या कम रह गया, सूक्ष्म हो गया। तो ऐसे वह जो जैसे जैसे आपके अच्छे अच्छे भाव होते गए वैसे वैसे वो स्थान बढ़ जाएंगे। और यदि भाव, मैंने एक दिन कल परसों कहा था, उपसम 11वें गुण स्थान पे वहाँ पहुँच गए, लेकिन वहाँ से आपके यदि भाव अपवित्र हो गए, कसाय जग गई, या उसी समय आयु का अंतिम समय आ गया, मृत्यु हो जाएगी। 11वें गुण स्थान में मृत्यु भी हो सकती है और काल क्षय भी हो सकता है। तो उससे 10वां आदि गुण स्थान, पहले गुण स्थान तक भी पहुँच सकते हैं। तो ये सब परिणामों भावों का ही है। कितने गुण स्थानों पे बात हो सकते हैं? पहले गुण स्थान पे अपने भाव के अनुसार ही, अगर हमारे भाव मन अनुसार पे पहुंचे 7वें गुण स्थान पे, आप जो है मुख्य रूप से जो है 11वें गुण स्थान से व्यक्ति गिर सकता है। ठीक है ना, 11वें से उसके ऊपर से गिरेगा। कहाँ से गिरेगा? 11वें, हमारा अधिक से अधिक 11वें से वह गिर सकता है। और यदि वो 10वें आया, 10वें में समझ गया और उसने छपक छड़ी मार ली, तो सीधे 12वें में चला जाएगा। अन्यथा जो है वह 9वें भी आ सकता है, 8वें भी आ सकता है और पहले तक भी आ सकता है। तो इसलिए हर समय हमें अपने भावों को, परिणामों को टटोलते रहना चाहिए। इसलिए तो कहते हैं
बैठ अकेला दो घड़ी भगवन की गुण गाया कर। बैठ अकेला दो घड़ी भगवन की गुण गाया कर। मन मंदिर में जिया झाड़ू रोज लगाया कर। झाड़ू रोज लगाया। बोले बाहर के कमरे में, मकान में, दुकान में, फैक्ट्री में आदि में झाड़ू लगाने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। लाभ होगा विशेष तो वह होगा अंतर में झाड़ू लगाना है। जो मन मंदिर में झाड़ू लगाओगे वहाँ के अपने अशुद्ध भाव को, कचरा को निकालोगे और शुद्ध वस्तुओं का जो असुर संग्रह करोगे तो वही लाभ होगा, अन्यथा में हानि होगी। महर्षि जो ये प्रतिमा लेते हैं, प्रतिमा और भूमिस्थान में क्या अंतर है? संयम अंश जगो जहाँ भोग अर्च करुणा। उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमाता को नाम। संयम अंश जगो जहाँ। संयम के प्रति जो है हमारे अंदर में कोई अंश जगते हैं, भाव बनते हैं। भाव भी अंश का उदय हो गया, अच्छे कर्म का उदय हो गया, शुभ कर्म का उदय हो गया, पुण्य पद का उदय हो गया। संयम अंश। भोग अर्ची परिणाम। भोगों से अर्ची हो जाएगी। अभी तो हम दिन रात भोगों में, भोग विलासताओं में फंसे हुए, और भोग विलासताओं में हम इतने फंसे होते हैं कि हम धर्म कर्म सब कुछ भूल जाते हैं। और भोगों के कारण अनेक प्रकार के पाप, व्यसन, कसाय आदि, राग देश, मोह आदि सारे जो है फूटे कारण करते हैं। तो इसलिए संयम अंश जगो। संयम का अंश, संयम के भाव हमारे जगते रहने चाहिए। जिस समय तीव्र भाव जग जाते हैं तो भोग अर्ची परिणाम, पर उस समय भोगों से अर्ची हो जाती है। फिर वह व्यक्ति क्या होता है, अपने आप त्याग की मार्ग हो जाता है। और जिस समय जो है वह संयम के प्रति भाव अंश जगता नहीं है तो वह क्या होता है, व्यक्ति हो सकता है संग में रहे और काफी समय से रह सकता है, और थोड़ा सा अतिरिक्त मिलेगा, हो सकता है वो घर भी जा सकता है। ठीक है ना। तो संयम के भाव जगना चाहिए, और संयम के भाव जगे तो भोगों से अरुचि हो जाएगी। उदय प्रतिज्ञा को भयो। क्या उदय जो है हमारा क्या होता है, प्रतिज्ञा के उदय हो जाता है। भैया आज हमें जो है क्या लेना है, प्रतिज्ञा लेना है। कोई भी कर्म, कोई भी व्रत में प्रतिज्ञा करना है। श्रावक के जो अष्टमूलों की प्रतिज्ञा करना है, मुझे 3 मकार की जो है प्रतिज्ञा करना है, 5 उदंबर फल की प्रतिज्ञा करना है, अष्टमूलों की प्रतिज्ञा करना है, सत्य विष्णु की प्रतिज्ञा करना है, 5 पाप की प्रतिज्ञा करना है, 4 कसाय की प्रतिज्ञा करना है, 12 व्रतों की प्रतिज्ञा करना है। तो जब अच्छे भाव होते हैं तो वह प्रतिज्ञा, उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमा ताको नाम, तो उसकी प्रतिमा कहते हैं। ठीक है ना। और जो है गुणस्थान, जो कसाय और योगों से जो है भावों की जो तरतम तरह होती है, कसाय और योगों से जो परिणाम होते हैं वही हमारे गुणस्थान होते हैं। ठीक है ना। और उसके अनेक परिभाषा शास्त्र में उसको पढ़ सकते हैं, ऐसा जानना चाहिए। नहीं, मिथ्यात्व तो नहीं है। हमारे यहाँ कहते हैं उपसम, 6 उपसम और 6 3 प्रकार के सम्यक दर्शन होते हैं। छायक सम्यक दर्शन जो होता है वो निर्दोष सम्यक दर्शन होता है, वहाँ पर किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है। ठीक है ना। लेकिन जो उपसम सम्यक दर्शन है उसका काल
अंतर मुहूर्त है, उसके बाद वो समाप्त हो जाता है। लेकिन जो क्षयोपम सम्यक दर्शन है वह उसका समय कम से कम अंतर मुहूर्त है और अधिक से अधिक 66 सागर तक है। तो ऐसे में उसमें चल मल अवगाढ़ दोष लगते हैं, ठीक है ना। वैसे तो हमारे लिए जो है प्रत्येक समय जो है 24 भगवान की पूजा करना चाहिए, समझ गए ना। जो देव लोग होते हैं वह नंदीश्वर द्वीप में जाते हैं, वहां सभी भगवान की एक जो है पंचकलनक सहित पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि उनकी बिक्री आदि होती है। लेकिन जो है हमारे पास समय कम है, हमारे ऐसे पवित्र भाव भी कम हो पाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारे अंदर इतनी जो है विशेष शक्ति भी नहीं है कि हम वो इतना सब कुछ कर सकें। तो इसलिए हम क्या करते, और स्वार्थी लोग भी हम, और हम चाहते हैं कि जो है थोड़े से में सब कुछ प्राप्त हो जाए। ऐसी अवस्था में क्या होता है, वह व्यक्ति जो है किसी ने कह दिया कि भाई शांति चाहिए तो शांतिनाथ भगवान की पूजा कर लो, यदि उपसर्गों को दूर करना है तो पार्श्वनाथ की पूजा कर लो, या और भी अनेक प्रकार की। ये सब क्या है, ध्यान रखना। जो सच्चा भक्त होता है वह कहता है कि यदि आप चाहे आदिनाथ की पूजा करो, चाहे शांतिनाथ की पूजा करो, चाहे पारसनाथ करो, कोई भी करो, यदि आप सच्चे मन से पूजा कर रहे हैं तो सभी भगवानों के अंदर अनंत शक्ति होती है, अनंत शक्ति होती है, और उनकी भक्ति से आपके सारे जो है संकट दूर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि शांतिनाथ ही आपकी शांति दूर करे और पार्श्वनाथ ही उपसर्ग। आप किसी भी भगवान की जो है 24 तीर्थंकरों में से किसी भगवान की आप पूजा कर रहे हैं, भक्ति भाव से करोगे तो आपके संकट दूर हो जाएंगे। और वैसे तो निश्चय से देखा जाए तो कहते हैं भगवान किसी का कुछ भी नहीं करते। भगवान गुरु आदि जो भी हैं वो किसी का ना अच्छा करते हैं ना बुरा करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो भगवान हैं वह वीतरागी हैं। अन्य जो स्थानों पर जाओगे वो राग द्वेष से सहित होते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये वीतरागी हैं। और वीतरागी जो है वह जो ना किसी को कुछ देते हैं ना कुछ लेते हैं, ना किसी का अच्छा करते हैं ना किसी का बुरा करते हैं। जो भी अच्छा बुरा हो रहा है वो सब हमारे कर्म की वजह से हो रहा है। यदि हम अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छा फल मिलता है, बुरा कर्म करते हैं तो बुरा फल मिलता है। भगवान या गुरु कोई हमारे लिए कुछ नहीं। हाँ, ये बात अलग है, भगवान की भक्ति करने से, भगवान की भक्ति करने से क्या होता है, बोले जो है एक तराजू होती है। हम सभी जो है, आप सभी बढ़िया हैं, जैन हैं, दुकान वाले हैं, तो सभी के पास तराजू होती है। बोले तराजू किसी को कुछ भी नहीं देती है। तराजू किसी को कुछ देती है क्या? तराजू किसी को कुछ भी नहीं देती है, लेकिन तराजू के माध्यम से हम बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार भगवान हमें कुछ नहीं देते हैं ना गुरु कुछ देते हैं, लेकिन भगवान और गुरु की भक्ति से हम सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमें उसको जानना चाहिए हो। हाँ, जी नमस्ते। मैं भी अभी 10वां सत्कार सूत्र का अध्ययन कर रही थी, उसमें से मुझे ये नहीं आया केवली भगवान की आयु में अंतर मुहूर्त काल शेष रहता है, तो शेष 3 कर्मों की स्थिति आयु कर्म में शेष रहती है। ध्यान रखिए, तत्व सूत्र में ही 7 प्रकार के समुद्र घात आदि के वर्णन है वहाँ पर। और समुद्र घात इसीलिए ही होते हैं, किसी को बेदना समुद्र घात होता है, किसी को मारणांतिक समुद्र घात होता है, किसी को कसाय समुद्र घात होता है, आदि जो है दंड कपाट
आदि जो है वह समुद्रनाथ होते हैं, वो इसीलिए होते हैं कि जब एक जो है एक कर्म की स्थिति जो है पूर्ण होने वाली और 3 की बकाया आदि है, तो उसको जो है बराबर करने के लिए जो है आत्मा के प्रदेश जो है मूल शरीर को ना छोड़ करके वह दंड रूप, कपाट रूप या जो प्रतल रूप आदि फैलते हैं 8 समय तक फैलते हैं और वहाँ से फिर वापस आ जाते हैं। तो ऐसे उसको जो है वह पूरे कर्म की स्थिति बराबर हो जाती है, वो खिल जाती है। ठीक है ना। जैसे उदाहरण आता है, मान लीजिए आपने देखा होगा एक व्यक्ति की 60 वर्ष की आयु है और 40 वर्ष की या 30 वर्ष की उम्र में उसको हार्ट अटैक आ जाता है या विष भक्षण कर लेता है, सुसाइड कर लेता है, रेल की पटरी के सामने आ जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। तो अब क्या कहेंगे उसको? सामान्यतः हम उसको अकाल मरण दे देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं वो अकाल मरण ही हो सकता है जो है उसका उसी समय मृत्यु होनी थी, उसकी निमित्त वो बन गया। तो क्या होता है उस समय जो आयु थी जो है वो उसी समय पूर्ण होकर के एक साथ जो है क्या होता है खिल जाती है, नष्ट हो जाती है। और इसका एक दूसरा भी उदाहरण देते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा अन्य वैष्णव मंदिरों में एक शिव जी की पिंडी होती है और उसके ऊपर एक मटका लगा होता है। हमारे यहाँ शिव मंदिर है, तुम देखते हो जाते, तो वहां पर एक उसमें छेद रहता है और उसमें जो है धीरे धीरे करते उसमें लगभग 24 घंटे उसका पानी रहता है कि एक बूंद टपक के क्या होता है लगभग 24 घंटे वो चलता है। ऐसा उसका जो एक समय काल है। लेकिन कोई शरारती तत्व चला जाता है वहां पर, तो क्या करता है एक डंडा लिया और जो है मटकी मार दिया, एक साथ फूट गया, पानी पूरा गिर जाता है। यही जो है हमारे इस कर्म की स्थिति होती है कि जहाँ एक कर्म की जो है समाप्ति हुई, 3 बाकी बचे हैं तो उनको या 3 की पूरी हो गई, 1 बचा है तो वो एक साथ ही जो है वो खिल जाते हैं। ठीक है ना, और उसको बराबर हो जाते हैं। जैसे उनकी 40 आयु बच गई थी तो वो उसी समय कितनी में में पूरी कर वो पूरी हो जाएगी, 40 क्या तो हजारों की हो जाएगी। और समुद्र घाट किसे कहते हैं महाराज जी को नहीं आता हैं? समुद्र घाट मैंने कहा ना भी इसको जो समुद्र घाट में जो है आत्मा के प्रदेश जो है निकलते हैं और जो है पूरे तीनों में कहीं भी जो है 8 स्थान बताए वहां तक जाते हैं और वहां से वापस आते हैं। तो जो समय पूरा करने के लिए जो क्रिया होती है वो समुद्र घाट के साथ में है। जो जीव होता है जीव के जो आत्मा के प्रदेश है वो अमूल शरीर को ना छोड़ते हुए वो फैलते हैं। क्या होते हैं जो फैलना और फैल करके पुनः वो अपने स्थान पे आना, तो वो समुद्र घाट है। हाँ। जो उसको फैलना समय जो लगता है 8 समय उसको उसी पूरा क्रिया को वो समुद्र घाट कहा जाता है। और किसी को हाँ हो गया, पूरे हो गए। हो गए, साथ हो गए। चलिए ओम नमः सिद्धेभ्यः। आपका समय हो गया और मेरा भी समय हो गया। जय बोलो महावीर भगवान की। भजन सुना दो, भजन सुना दो। टाइम नहीं हुआ, एक भजन सुना दो। सुना रहे बोलते बोले शांतिनाथ भगवान की। अरे खड़ो
जान दे बोले शांतिनाथ भगवान की मांगे थे तुझसे गुरुवर सांझ सवेरे हाथी फैले रहते सामने तेरे हाथी फैले रहते सामने तेरे तूने खूब दिया भगवान तेरा बहुत बड़ा एहसान तूने खूब दिया भगवान तेरा बहुत बड़ा एहसान याद है मुझे वो दिन खाली थी जेब मेरी दर दर भटकता मैं तो दर दर भटकता पाया मैं जब से द्वार में तेरे एहसान कितने गुरुवर मुझ पर है तेरे एहसान कितने मुझ पर है तेरे तूने खूब दिया भगवान तेरा बहुत बड़ा एहसान तूने खूब दिया भगवान तेरा बहुत बड़ा एहसान। मुनि शेषा विश्व सरजी महाराज की अब मैं पूज मुनि ऋषभ सारथी महाराज जी से अनुरोध करता हूँ कि अपने परकामिक से हम सभी को एक भजन अवश्य सुनाए। मुनि श्री ऋषभ सारथी महाराज जोर ताली बजाओ भैया, ताली बजाओ। और आपके अपनी सुरक्षा चाहता है। चलिए कुछ पंक्तियां बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाविराज की अहिंसामय विश्व धर्म की तीर्थराज सफेद शिखर की मुनि श्री ऋषभ सारथी महाराज की चलिए कुछ पंक्तियां आज दोपहर में हिसार वाले आए थे और वो बहुत समय से अपनी प्रार्थना कर रहे हैं चतुर्मास की और वो आज तो अड़ी गए कि महाराज जी आज तो आप बताइए क्या करना है। तो उस समय मैंने कहा भैया ये सारे जो फैसले हमारे गुरु महाराज करते हैं। बोले मैं तो गुरु महाराज के पास हो आया हूँ, मेरी समाज वहाँ गई है, होके आ गई है। मैंने कहा आप गए तो थे लेकिन जो है विधि से नहीं गए थे, क्योंकि जो विधि से जाते हैं तो उसमें जो है आपको लाभ मिलता है। आप ऐसी खाली हाथ चले गए तो इसलिए खाली हाथ आ गए हैं। आपने मुख से बोला, गुरु जी ने मुख से आशीर्वाद दे दिए। यदि आप यहाँ से लेटर लेके जाते, पत्र लेके जाते तो आपको जो है उसका कुछ वहाँ से भी वो कुछ भेजते आपको। तो आज बोले महाराज तो आप आज लेटर दे ही दो, लेटर दे ही दो गुरुदेव के लिए, जिससे कि जो है हम जल्दी वो आशीर्वाद प्राप्त कर लें। तो फिर आज उनको जो है लेटर लिखा, गुरुदेव को पत्र दिया। बहुत लगभग 8 महीने बाद 9 महीने बाद वह लेटर भेजा। तो उस समय पूरा जो है गुरुदेव की जो है उस समय पूरा ध्यान, तो उसकी कुछ पंक्तियाँ थी। जिसको देख के जी उठे सारा जिसको देख के जी उठे सारा
मरना अच्छा लगता है, ओ गुरु घर पे मरना अच्छा लगता है, उनकी बातें करना अच्छा लगता है, उनकी बातें करना अच्छा लगता है, उनकी याद में रोना अच्छा लगता है, उनकी याद में रोना अच्छा लगता है, इसको लेके ही उठे सारा आलम, इसको लेके ही उठे सारा आलम, तो दुल्हन पे मरना अच्छा लगता है, तो दुल्हन पे मरना अच्छा लगता है। दुनिया में रहते हैं और उस दुनिया के रास्ते में चाहे वो संसार का रास्ता हो, चाहे वो मोक्ष मार्ग का रास्ता हो, दोनों ही कठिन मार्ग है, बहुत कठिन है। जिस राह पर आप चलोगे उसमें ही कठिनाई है। ऐसे कई उदाहरण हैं और कई ऐसी समस्या सामने आती है, लोग आते हैं, ये समस्या खड़ी हो गई, वो समस्या खड़ी हुई, और उन्हीं व्यक्ति को जो है पहले पूर्व में उनको समझाया जाता है कि भैया ये गृहस्थी आदि है जो है सब देख रहा है, आसान है, बड़ी परेशानी है और इसमें मोक्ष मार्ग बढ़ो, बहुत अच्छा रहेगा। तो उस समय व्यक्ति को वह समझ में नहीं आती है, उसी गृहस्थ मार्ग ही अच्छा लगता है और गृहस्थ मार्ग में जाता है तो 4 दिन अच्छा लगता है, उसके बाद तो वही। तो क्या बोल रहे हैं, चाहे कन्या हो या कांटे इस राह में, चाहे कन्या हो या कांटे इस राह में, अपनी धुन में चलना अच्छा लगता है, अपनी धुन में चलना अच्छा लगता है, इसको लेके जी उठे सारा आलम, इसको लेके जी उठे सारा आलम, तो गुरुवर पे मरना अच्छा लगता है, तो गुरुवर पे मरना अच्छा लगता है, उनकी बातें करना अच्छा लगता है, उनकी बातें करना अच्छा लगता है, उनकी याद में रोना अच्छा लगता है, उनकी याद में रोना अच्छा लगता है। सुख भी मिलते हैं और दुख भी मिलते हैं। सुख जो है हमें साता कर्म से मिलते हैं और दुख जो है असाता मिलते हैं। बोले सुख में ज़्यादा फूलना नहीं चाहिए और दुख में ज़्यादा फूलना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए, चाहे साता हो या असाता इस जीवन में, चाहे साता हो या असाता इस जीवन में, भक्ति भाव में रहना अच्छा लगता है, भक्ति भाव में रहना अच्छा
बल पे मरना अच्छा लगता है। व्यक्ति जीव संसार में भटक रहा है, संसार में घूम रहा है, संसार के दुखों को प्राप्त कर रहा है, उसका क्या कारण है? तो आज सवेरे बताया गया था मुख्य कारण मोह है, और मोह की ही शाखा जो है क्या है? राग द्वेष है। और ये जीव संसार में रहते हुए अनवरत हर समय या तो राग करता है एक या द्वेष करता है। बोले जैसी एक मथानी होती ना, आज तो जमाना गया मिक्सी का जमाना गया, अन्यथा पहले मठा उठाते थे ना, तो उसमें से क्या करते एक ऐसी यहाँ एक ऐसी, तो राग किया तो भी बंद होगा और द्वेष किया तो भी बंद होगा, और दोनों से संसार होगा। तो क्या बोले? ना राग करो ना द्वेष करो जिन आज्ञा, करो नारिश करो जिन आज्ञा, आज्ञा और बेधरना अच्छा लगता है, आज्ञा और बेधरना उनकी बातें करना अच्छा लगता है, उनकी बातें करना अच्छा लगता है, उनकी याद में रोना अच्छा लगता है, उनकी जिसको देख ही उन्हें सारा, जिसको देख ही उन्हें सारा, भोग पे मरना अच्छा लगता है, भोग पे मरना अच्छा लगता है। जब हम धर्म की क्रिया करते हैं, गुरुओं के पास आते हैं, जिनवाणी को सुनते हैं, या कभी घर में आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि संसार सब सारे सब परिवार बेकार है, क्यों ना हो महाराज आए माता जी आए सब कुछ छोड़ करके चले जाओ। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, तो गुस्सा ठंडा हो जाता है, तो फिर वही की वही ले जाते हैं। तो क्या बोल रहे हैं? चाहे आए या ना आए इस राह में, चाहे आए या ना आए इस राह में, इंतजार भी करना अच्छा लगता है, इंतजार भी करना, इंतजार भी करना अच्छा लगता है, उनकी बातें करना अच्छा लगता है, उनकी याद में रोना अच्छा लगता है, चरण उन्हीं के रहना अच्छा लगता है, भक्ति उन्हीं की करना अच्छा लगता है, खास उन्हीं के रहना अच्छा लगता है, साथ उन्हीं के हंसना अच्छा लगता है, उनकी बातें करना अच्छा लगता है, उनकी याद में रोना अच्छा लगता है, उनकी याद में रोना अच्छा लगता है। जिसको देख जीव के सारा, जिसको देख जीव के सारा
हाँ जी नमस्ते। हाँ जी